फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रायपुर में अशोका बिरयानी सेंटर के गटर में 2 युवकों की मौत के मामले में सहमति बन गई है। अशोका बिरयानी सेंटर के प्रबंधन ने दोनों युवकों के परिजनों को 45 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। साथ ही दोनों परिवारों को हर महीने 15-15 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का भी भरोसा दिया है, जिसके बाद परिजन बिरयानी सेंटर के सामने से शव उठाने पर राजी हुए। आपको बता दें कि बिरयानी सेंटर के गटर की सफाई के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने बिरयानी सेंटर के प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था और इस मामले में पुलिस ने प्रबंधन के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। लेकिन परिजन गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग के लिए प्रदर्शन पर अड़े रहे, जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा की मौजूदगी में प्रबंधन और परिजनों के बीच में सहमति बनी है। दरअसल अशोक बिरयानी जो दुकान है, जो रेस्टोरेंट है, इसकी तरफ से बड़ी लापरवाही यहां पर देखी गई कि जो 2 युवक यहां पर इलेक्ट्रीशियन का और एक दूसरे पद पर तैनात था, उन दोनों लोगों को गटर में उतार दिया गया और जिसकी वजह से उनकी थोड़ी ही देर में दम घुटने से मौत हो गई। अशोक बिरयानी रेस्टोरेंट के मामले में अब प्रबंधन और परिजनों के बीच में सहमति बन गई है। प्रबंधन की तरफ से परिजनों को मुआवजे का मरहम लगाया गया है। टोटल 45 लाख का मुआवजा दिया गया है और रेस्टोरेंट प्रबंधन की तरफ से यह भी कहा गया है कि हर महीने पीड़ितों को 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, प्रबंधन और परिजनों के बीच में सहमति तो बन गई है, मुआवजे का मरहम तो लग गया है, लेकिन कानूनी कार्रवाई क्या होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पे मनु, लेकिन उससे पहले एक अपडेट जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि लगातार जी मीडिया इस खबर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। हम रात के 2:30 बजे तक यहाँ मौजूद थे और डिप्टी सीएम विजय शर्मा, विधायक अनुज शर्मा और साथ साथ जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है मोतीलाल साहू भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन अपडेट ये है कि 15-15 लाख रुपए मुआवजा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो परिजन हैं उनको दिया गया है, मतलब 30 लाख, और साथ साथ 15,000 रुपए दोनों ही मृतकों के जो परिजन हैं उनको हर माह 15,000 रुपए मासिक जो राशि है वो दी जाएगी। और हम वहीं घटना स्थल पे मौजूद हैं और ये अशोका बिरयानी है। इसी बिरयानी सेंटर में कहीं ना कहीं वो दोनों के दोनों जो युवक हैं वो काम करते थे और वो घटना स्थल भी हम दिखाएंगे और वो गटर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे तमाम दर्शकों को, जहाँ पे ये दोनों युवक की जान गई है। ये देख सकते हैं, ये वही गटर है और इस गटर को मैं बता दूं कि मुश्किल से 2 फीट चौड़ाई है इसमें और ये गटर बना हुआ है। और इसी गटर में ये जो पहले एक युवक उतरता है और वो युवक उतरता है, वो फंस जाता है, 5 से 10 मिनट के भीतर वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब दूसरा युवक अंदर जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं फंस जाता है और जिसकी वजह से दोनों युवकों की मौत हो जाती है। और इस मौत के बाद इस तरह से हंगामा बरपता है, इस तरह हंगामा बरपता है कि यहाँ पूरी तरह से प्रबंधन की लापरवाही निकल के आती है। पहले तो मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट किए गए, मारपीट करने के बाद कहीं ना कहीं जब मीडिया कर्मी यहाँ घिराव किए, उसके बाद पुलिस पहुंची और कार्रवाई की। मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो एक अहम सवाल था कि आखिरकार प्रबंधक ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की, और लगातार मीडिया कर्मी वही सवाल उठा रहे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो परिजन पहुंचे और प्रबंधक से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रबंधक का जो रवैया था वो बेहद ही निंदनीय रवैया था। मृतक के परिजन यहाँ घंटों तक यहाँ पे मौजूद रहे, लेकिन प्रबंधक न तो मुलाकात किए और न ही किसी तरह के मुआवजे का ऐलान किया गया। उसके बाद बड़ी तादाद पे साहू समाज और साथ साथ जो पटेल मरार समाज के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग हैं, वो यहाँ पहुंच गए और घंटों तक जो प्रदर्शन है वो सीधे तौर पे यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद देर शाम जब हम भी लगातार इस खबर से जुड़े हुए थे, उसके बाद खुद यहाँ विधायक को पहुंचना पड़ गया था। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विधायक हैं मोतीलाल साहू, वो पहुंचे और परिजन बाकायदा दोनों डेड बॉडी को इसी ये देख सकते हैं इसी बक्से पे लेके आए थे और यहाँ देर रात तक डटे हुए थे। खुद हमने विधायक से बातचीत की, जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीधे तौर पे उन्होंने गंभीर आरोप प्रशासन के ऊपर लगाए थे, जिसके बाद प्रशासन जागा और तमाम अशोका बिरयानी सेंटर है उसे कहीं ना कहीं सील किया गया। उसके बाद ठीक है राजेश, फिलहाल अशोक बिरयानी रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, अपडेट के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस मामले में 30 लाख का मुआवजा दोनों मृतकों के परिजनों को दिया गया है।